पर नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा, ये आप सुनिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब बजट के मसले पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर आप लोगों ने आगे क्या एजेंडा बनाया है, क्योंकि एक बड़ा ऐलान स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर हुआ है। देखो, स्क्रैपिंग पॉलिसी ये हिंदुस्तान के ऑटोमोबाइल के इतिहास का एक रिवोल्यूशनरी डिसीजन है। ये 20 साल और पुराने अगर सबका अगर व्हीकल की संख्या निकाले तो 1 करोड़ है। ये देश में काफ़ी पोल्यूशन करता है। आप याद करिए, मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने स्कूटर ली तो 32 किलोमीटर पर लीटर एवरेज था, अब 80 किलोमीटर है। तो पोल्यूशन कम होगा, फ्यूल कॉस्ट कम होगी, इफ़िशियंसी बढ़ेगी। अभी 15 साल पुराना 20 साल पुराना ट्रक रोज़ रोज़ मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। इसका कोई 5-5 7-7 साल कुछ नहीं होगा। तो ये विन विन सिचुएशन है। और ये स्क्रैप करने के कारण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 30% बढ़ेगी। तो आज जो रोज़गार है वो बढ़ेंगे। अभी 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, अभी तक सबसे देश में ज़्यादा रोज़गार देने वाली इंडस्ट्री है। और आज वित्त मंत्री जी ने जो इंपोर्ट होते थे ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट, उसके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। तो नेचुरली इससे एंसिलरी MSME इसमें डेवलप होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हिंदुस्तान ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का वर्ल्ड का नंबर 1 का हब बनेगा। और निश्चित रूप से रोज़गार निर्माण होंगे और प्रगति और विकास की तरफ आत्मनिर्भर भारत के लिए ये सेक्टर बहुत देश के लिए उपयोगी होगा। कई ऐसे लोग हैं जो घबराए हुए हैं कि उनकी जो गाड़ियां हैं 15 साल पुरानी या 20 साल पुरानी वो ख़राब हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं, वो चलाने लायक नहीं बचेंगी। उसकी उनको कुछ कीमत भी मिलेगी और उसके लिए और कुछ जब मैं योजना जाहिर करूँगा तो क्या क्या बेनिफिट दे सकता है, इसका हम जरूर विचार करेंगे। लेकिन राहुल गांधी सहित तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो इस बजट पर निशाना साध रहे हैं। शशि थरूर ने बड़ी रोचक एक तंज कसा है आपके ऊपर कि ये बजट ऐसा है जैसे कि कोई कार मालिक मैकेनिक के पास जाता है और वो मैकेनिक कहता है कि मुझे जो है ब्रेक बनानी तो आती नहीं, गाड़ी बनानी तो नहीं आती, लेकिन हॉर्न तेज कर दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग कन्फ्यूज़ हैं और जनता को कन्विंस नहीं कर सकते, फ्रस्ट्रेट है, निराश है, सत्ता जिनके हाथ से निकल गई है, तो वो दूसरे को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने हमारे कार्यकाल में हुआ काम और उनके कार्यकाल में हुआ काम इसकी तुलना करेंगे तो उनको सच्चाई ध्यान में आएगी। आज मुझे बताइए, MSP के लिए 3.5 लाख करोड़, क्योंकि हमारे जो गेहूँ चावल सबकी MSP जो थी वो इंटरनेशनल प्राइस और मार्केट प्राइस से कम थी, ज़्यादा थी। तो इसके लिए हमने 3.5 लाख करोड़ किसानों के जेब में डाले। पूछिए कांग्रेस पार्टी को, आपने कब दिए इतने पैसे? 16 लाख करोड़ प्रायोरिटी सेक्टर में कृषि कर्जे के लिए बैंकों के लिए हमने टारगेट दिया, जो फिशिंग और डेयरी का, ये कभी मिले थे? 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे दिए। तो मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में पहली बार गाँव, गरीब, मजदूर, किसान का विचार करते हुए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में देश के विकास को भी आगे ले जाने वाला और गरीब व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर उसका विचार करने वाला है। सरकार ने चुनावी राज्यों के लिए बजट खोल दिया, खजाना खोल दिया। अगर देखा जाए तो 2,27,000 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया गया। सबसे गलत बात यह है कि वो मेरे रोड के प्रोजेक्ट है। मैं आपको पूछता हूँ, मैं बिहार में 2 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 2-2.25 लाख करोड़ के बना रहा हूँ, गुजरात में 1.5 लाख करोड़ के बना रहा हूँ, आंध्र में 2 लाख करोड़ के कर रहा हूँ, तेलंगाना में 2 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूँ, महाराष्ट्र में 3 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूँ, उत्तर कश्मीर में 60,000 करोड़ के रोड बना रहा हूँ, दिल्ली में केवल मैं 60,000 करोड़ के दिल्ली के आजू बाजू में रोड बना रहा हूँ। तो अब वित्त मंत्री सब थोड़ी कह पाएगा, उन्होंने 3-4 उधर राज्यों का कहा है। तो ये ऐसा नहीं में तो कोई सानी है नहीं, आपका काम दिखता भी है, सड़क पे काम दिखता है। केरल और बंगाल की घोषणा की, आसाम की, उसके साथ बाकी राज्यों में उससे ज़्यादा काम हो रहा है। देखा आपकी क्या होगी मंत्रालय के आने वाले दिनों में? कुछ नहीं, जो प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, जिसमें 5 लाख करोड़ का 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और 111 लाख करोड़ का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हम बनाएंगे और निश्चित रूप से इस देश को दुनिया की नंबर 1 की ग्लोबल इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प है वो पूरा करेंगे। आखिरी सवाल पूछूंगा, विनिवेश को लेकर पूछूंगा। एयर इंडिया को भी बेचने की प्लानिंग आप लोगों ने कर ली है, सरकार निशाना साध रही है, विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं आपके ऊपर। पूछना चाहता हूँ, जब 70,000 करोड़ के हवाई जहाज आपने क्यों खरीदी किए? जब गांव में पीने के लिए पानी नहीं था, किसान आत्महत्या कर रहे थे, उनके लिए पैसे नहीं दिए आपने? सिंचाई प्रकल्प नहीं बनाया? गांव में बिजली नहीं थी, स्कूल नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, उसके लिए पैसे नहीं दिए? और 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा देश पे लाया। और मुझे बताइए, जब ये पहले इंडियन एयरलाइंस थी तो नागपुर मुंबई का टिकट था 8,000 और अब सब लोग आए तो हो गया 2,500। फ़ायदा हुआ। मोबाइल फ़ोन के लिए पहले 65 रुपये लगते थे, अब 40 पैसे लग रहे हैं। अब मुझे बताइए कि ये 80,000 करोड़ का कर्जा एयर इंडिया पर लेकर पूरा एयर इंडिया का बैंड बाजा बजा दिया।